आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? हेलो नमस्कार आदाब। में भी दोस्तों आज के इस एपिसोड में खबरों का ऐसा रायता फैला है कि समेटते समेटते शाम हो जाएगी। आज हम बात करेंगे उस प्रोपेगेंडा की जो झंडे उतारने से शुरू होता है और पत्थरबाजी पर खत्म। दिखाएंगे आपको कि कैसे नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए कॉलेजों की भीड़ जुटाने का टारगेट मिला हुआ है। दोस्तों अटेंडेंस चाहिए तो मोदी जी की रैली में आना पड़ेगा। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी का वो धमाकेदार पॉडकास्ट जिसने सत्ता के गलियारों में हनी ट्रैप और समझौते की चर्चा छेड़ दी है। पाकिस्तान मीडिएटर बनेगा या भारत? पवन खेड़ा ने एंकर को ऐसा धोया कि पापा ने वो रुकवा दी वाला जुमला फिर से याद आ गया। अगले कुछ मिनट में 15 ऐसी खबरें जो आपका दिमाग हिला देंगी। दोस्तों बिना किसी मिर्च मसाले के सीधा सच और थोड़ा सा कटाक्ष। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े इवेंट से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन है। बधाई हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस भव्यता के पीछे की मेहनत किसकी है? सरकारी अधिकारियों की नहीं, बेचारे कॉलेज स्टूडेंट्स की। नोएडा और गाजियाबाद के कॉलेजों को टारगेट मिला है कि बसें भर भर कर स्टूडेंट्स लाओ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से लेकर JSS एकेडमी तक सबको फरमान सुनाया गया है। गाड़ियां भी सुबह से लगातार जा रही है। स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है। दोस्तों लालच दिया जा रहा है कि 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी और एक प्रशंसा पत्र भी। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ो और रैली में जाकर ताली बजाओ। और सबसे मजेदार बात, निर्देश दिया गया है कि यूनिवर्सिटी की ड्रेस में मत आना, सादे कपड़ों में आना ताकि भीड़ आम जनता लगे, स्टूडेंट्स नहीं। वाह, लोकतंत्र में भीड़ जुटाने का ये एडवांस तरीका वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे प्रो बीजेपी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने खूब फैलाया है। मीडिया ने, गोदी मीडिया ने फैलाया है और दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की है। दिखाया गया है कि कैसे भगवा झंडा उतारा जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू, मुर्शिदाबाद के जंगाईपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने एक बिलबोर्ड में आई लव मोहम्मद वाला झंडा उतार कर भगवा फहराने की कोशिश की। जब रिएक्शन हुआ तो झंडा हटाया गया। इसके बाद शुरू हुई पत्थरबाजी। सवाल यह है कि भक्ति के जुलूस में दूसरे समुदाय के धार्मिक झंडे को छेड़ने की क्या जरूरत थी? प्रोपेगेंडा का चश्मा उतार कर देखेंगे तो समझ आएगा कि आग लगाने वाले कौन थे और उसे हवा देने वाले कौन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक दिलचस्प खबर आई है। दोस्तों बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा जी बिजली विभाग के अधिकारी को फोन पर हड़का रहे थे क्योंकि रामनवमी के दौरान बिजली कट गई। तो यही नहीं आ रहा है फालतू वाली। अब आपका आप जानकर धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका हाथ है। फालतू वाली काम कर रहे हैं, बदतमीजी है, खराब आप करा रहे हैं। नहीं, आप हमसे कहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा, कहे थे कि नहीं कहे थे? ये वही प्रदेश है जहां चुनाव के दौरान नारा लगा था, रमजान में बिजली आती है, दिवाली में नहीं। दीपावली के दिन बिजली नहीं आती थी, रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी। अब तो भाई साहब अपनी ही सरकार है, बिजली विभाग भी अपना है, फिर भी ये कटौती क्यों हो रही है? अब इसके लिए किसे दोष देंगे? अखिलेश यादव को या नेहरू जी को? विधायक जी का गुस्सा जायज है लेकिन ये गुस्सा सिस्टम पर होना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक लाइव डिबेट में एंकर की बोलती बंद कर दी। एंकर साहब ज्ञान दे रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान का इतिहास पुराना है, इसलिए पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा मतलब। लेकिन जब खेड़ा जी ने याद दिलाया कि भारत और ईरान का रिश्ता हजारों साल पुराना है तो एंकर ने दलाल शब्द का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, खेड़ा जी ने वो नेहले पर दहला मारा कि सब सन रह गया। No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are you talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? उन्होंने पूछा जब रूस यूक्रेन युद्ध में मोदी जी ने वॉर रुकवा दी थी तब क्या वो भी मीडिएटर थे या कुछ और थे? ये सुनकर एंकर साहब के पास पानी पीने के अलावा कुछ नहीं बचा। पापा ने वॉर रुकवा दी थी वाला लॉजिक अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के राजनीति के उस नेक्सस की जहां फिल्में मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एजेंडा सेट करने के लिए बनाई जाती हैं। हाल ही में फिल्म आई थी धुरंधर 2 जिसमें माफिया अतीक अहमद जैसा एक किरदार दिखाया गया। अब इसी को लेकर टाइम्स नाउ की नाविका कुमार ने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। नाविका जी का तर्क था कि आप इस फिल्म का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में नेता थे, मतलब उनकी पार्टी में थे। ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है। अच्छा, इसीलिए आपके दल में था और आपके बीजेपी के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं थे। बताइए। ये तो आप बताएंगे।
वो तो आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की जानकारी है तो बीजेपी के नेताओं की भी तो जानकारी होगी आपको। अखिलेश ने याद दिलाया कि अतीक सिर्फ सपा में नहीं, वो बीजेपी के सहयोगियों के साथ भी हाथ मिला चुका था। उन्होंने लाइव इंटरव्यू में कह दिया कि इंटरव्यू लेने से पहले जानकारी रखा कीजिए। भाई साहब, ये धुरंधर 2 फिल्म है या प्रोपेगेंडा 2.0? जब रियल मुद्दों पर फिल्म बनाने की हिम्मत ना हो तो मरे हुए माफियों के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश शुरू हो जाती है। अगले मुद्दे पर आते हैं जो काफी गंभीर और विवादित भी है। बीजेपी के ही दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि कुछ महिलाओं को सत्ता के ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मधु किश्वर ने भी पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए आग में घी डाल दिया। दोस्तों, अब दिल्ली के गलियारों में चर्चा गर्म है कि आखिर ये इशारा किसकी तरफ है। बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना चरित्र बनहरण है या फिर वाकई सिस्टम के अंदर कोई गहरा राज छुपा है। दोस्तों, अगर देश के एक पूर्व हाईकोर्ट जज का वोट सुरक्षित नहीं है तो आपकी और हमारी क्या बिसात। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज शहीदुल्लाह मुंशी जी का नाम पश्चिम बंगाल की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है। जज साहब हैरान हैं, वो कह रहे हैं मैंने पासपोर्ट दिया, आधार दिया, सारे कागज दिए, फिर भी मेरा नाम हटा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि उनके परिवार के बाकी सदस्यों का नाम लिस्ट में है, बस जज साहब का गायब है। अब वो अपील भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हटाने की वजह तक नहीं बताई गई है। जब रक्षक ही बेबस हो जाए तो समझ लीजिए कि सिस्टम में कोई बड़ा गड़बड़झाला चल रहा है। क्या ये सिर्फ क्लर्क की गलती है या ये फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल क्लीनिंग चल रही है। दोस्तों, अब मिलिए हमारे माननीय विधायक से जिन्हें लगता है कि जनता ने उन्हें वोट इसलिए दिया है ताकि वो बिना लाइन के IPL मैच देख सके। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक विजय नंद कश्यपनवर ने विधानसभा में मांग रख दी है कि हमें 5-5 VIP टिकट चाहिए, हम आम जनता की तरह लाइन में नहीं लग सकते। So we requested the government minimum 5 tickets for the MLAs and they have to make a separate sitting arrangement there. We are VIPs. We can't go in the queue and stand there. विधायक जी का तर्क है कि वो VIP हैं और उन्हें जनता के बीच बैठना शोभा नहीं देता। साहब, जनता की लाइन में लगकर वोट मांगते समय तो आप बड़े आम आदमी बन रहे थे, अब मैच देखने के लिए खास हो गए। ये बाबू कल्चर और VIP सिंड्रोम ही इस देश को पीछे धकेल रहा है। दोस्तों, क्रिकेट का आनंद लेना है तो जनता के बीच में बैठिए, तब पता चलेगा कि असली गर्मी और जोश क्या होता है। अब चलते हैं दूसरी खबर पर। यह है ऋषिकेश वैद्य जो अब तक टीवी और रैलियों में लव जिहाद के खिलाफ भाषण देते थे और हिंदू बेटियों को बचाने की बात करते थे, लेकिन आज ये खुद सलाखों के पीछे है। आरोप क्या है? एक 35 साल की हिंदू महिला के साथ रेप। हैरानी की बात यह है कि इन्होंने खुद को भगवान का अवतार बताया और महिला को झांसे में लेकर शोषण किया। जो लोग धर्म का चोगा ओढ़कर दूसरों को नैतिकता सिखाते हैं, अक्सर उनके अपने दामन में सबसे ज्यादा दाग होते हैं। ऐसे पाखंडियों से धर्म को खतरा है, किसी और से नहीं। चलिए अब थोड़ा अर्थव्यवस्था की खिंचाई कर लेते हैं। याद है 2014 से पहले वो जोशीले भाषण मोदी जी के। डॉलर की कीमत वहीं गिरती है जहां सरकार भ्रष्ट होती है और हमें पता है कि रुपया गिरावट कैसे रुकनी है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? साहब, आज आप सत्ता में हैं, लेकिन रुपया है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर गोते खा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पुराने वीडियो शेयर करके पूछ रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार या भ्रष्ट सरकार कहां है और वो जादुई तरीका कहां गया। वादे और हकीकत के इसी फासले की वजह से फेको वाला टैग आज फिर से ट्रेंड हो रहा है। दोस्तों, जुमले और इकोनॉमी में बस यही फर्क है, जुमले हवा में उड़ते हैं और इकोनॉमी जमीन पर गिरती है। अब बात करते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था के उस जहर की जो क्लासरूम तक पहुंच गया है। दोस्तों, बेंगलुरु के PES यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुरलीधर देशपांडे ने अपनी क्लास में एक मुस्लिम छात्र अफान को सरेआम आतंकवादी कह दिया। जरा सोचिए, जिस टीचर के हाथ में देश का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है वो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है। छात्र का कसूर सिर्फ उसका नाम था। जब शिक्षा के मंदिर में ही भेदभाव और गाली गलौज होने लगे तो हम समाज से किस सभ्यता की उम्मीद करें। ये सिर्फ एक प्रोफेसर की सोच नहीं बल्कि उस नफरती माहौल का नतीजा है जो धीरे धीरे हमारे संस्थानों को खोखला कर रहा है। दोस्तों, सियासत से हटकर एक दुखद खबर भी है। प्रकृति का कहर जब टूटता है तो वो किसी का धर्म या राजनीति नहीं देखता है,
श्रीनगर लेह हाईवे पर लद्दाख के पास एक भयंकर एवलांच आया, मतलब बर्फ का तूफान आया। अब तक 7 लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई गाड़ियां अभी भी मोटी बर्फ के नीचे दबी हुई है दोस्तों। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से पूरा हाईवे बंद है। जो लोग पहाड़ों की खूबसूरती देखने जाते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वहां का जीवन कितना मुश्किल और कठिन होता है दोस्तों। एक बयान आया था मोदी जी का कि हमें कोरोना की तरह तैयार रहने की जरूरत है, बस फिर क्या था, लोगों ने समझ लिया कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है। पूरे जिले में हाहाकार मच गया, लोग पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े। आलम यह था कि टेंट हाउस के वो बड़े बड़े पतीले और बर्तन जिनमें शादियों में पूरी सब्जी बनती है, अब उनमें लोग डीजल और पेट्रोल भर भर कर ले जा रहे हैं। अफवाहों की ताकत देखिए, सब्जी बनाने वाले बर्तन में एक जलने वाला पदार्थ, ये पैनिक किसी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। भाई थोड़ा सब्र रखो, हर बात का मतलब लॉकडाउन नहीं होता। जाते जाते एक ऐसी खबर जो आपके दिल को सुकून देगी और इस पूरी वीडियो का असली मकसद पूरा करेगी। जहां एक तरफ झंडे उतारने और पत्थरबाजी की खबरें हैं, वहां जयपुर से एक खूबसूरत तस्वीर आई है दोस्तों। यहां रामनवमी के जुलूस का स्वागत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों की वर्षा करके किया दोस्तों। जब भगवा झंडे वाली यात्रा निकली तो सड़कों पर खड़े मुस्लिम भाइयों ने भाईचारे की खुशबू बिखेरी। यही तो असली हिंदुस्तान है। नफरत फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं, लेकिन प्यार बांटने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। जयपुर ने बता दिया कि त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, दीवार खड़ी करने के लिए नहीं। तो दोस्तों आज की ये 15 बड़ी खबरें आपको क्या सिखाती हैं कि कहीं सत्ता के लिए भीड़ जुटाई जा रही है, तो कहीं धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया जा रहा है, कहीं रुपया गिर रहा है तो कहीं इंसानी नैतिकता गिर रही है। लेकिन जयपुर की वो फूलों वाली तस्वीर उम्मीद जगाती है कि अगर हम चाहें तो सच और सौहार्द अभी भी जिंदा हो सकता है। तो बस प्यार बांटते रहिए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।